नमस्कार, राम राम दोस्तों में आपका स्वागत है। तो लो भाई साहब, हम फिर हाजिर हो गए नए नमक मिर्च मसाले के साथ। तो भैया जी, आदमी सोचता तो बहुत है और करता भी बहुत कुछ है, लेकिन अंत में होता वही है जो ऊपर वाले के मन का होता है। ऐसा ही कुछ चीन में हुआ। भाई साहब, चीन ने 2022 में लगभग 6.5 मिलियन नई आवासीय संपत्तियां बनाई थी, जो 2021 से भी कम थी। लेकिन अब कंट्री गार्डन होल्डिंग्स जैसे बड़े डेवलपर्स डिफॉल्ट के करीब हैं, जिससे घर खरीद में चीन वासियों की दिलचस्पी घटी है। चीन का प्रॉपर्टी मार्केट कभी इस देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में यह संकटग्रस्त है और इससे चीन की दुर्गति हो रही है। अच्छा, क्या कहा? यह बात तो आपको पता है। तो भैया जी, आपकी जानकारी के लिए अब इसके आगे की बात यह है कि अब आप लेटेस्ट डेवलपमेंट पर फोकस कीजिए। चीन में मकान खाली थे जो बिक ही नहीं रहे थे, तो मजबूरी में चीनी सरकार ने ब्याज दर काटने का ऐलान किया है। सबसे ज्यादा कटौती करी है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने घोषणा की है कि 5 साल की लोन प्राइम रेट यानी एलपीआर को 4.2 से घटाकर 3.95 कर दिए जाए। नवंबर 2014 से लेकर अब तक चीन में ब्याज दरों की यह तीसरी कटौती है, किंतु उसके बावजूद चीनी शेयर मार्केट तो छोड़िए, एशिया के सारे मार्केट मुंह लटकाए बैठे हैं। कहीं कोई उछाल नहीं आ रहा है। लेकिन फंडामेंटल एनालिस्ट विवेक मित्तल का मानना है कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के फैसले का सीधा असर भारत के मेटल और माइनिंग सेक्टर पर पड़ेगा और आयरन ओर माइनिंग करने वाली कंपनियों के शेयरों में तेजी की उम्मीद है। दरअसल भैया जी, चीन की अर्थव्यवस्था पर कमजोर घरेलू और विदेशी मांग का दबाव कायम है। उस पर चीन के लिए समस्या यह है कि चीन ने जितनी ब्याज दर काटी है, उसके बावजूद लोगों की अपेक्षा है कि चीन और प्रयास करे और ब्याज दर काटे और राहत दे। लेकिन हमारा कहना है कि श्रीमान जी, यह समस्या ब्याज दरों की है ही नहीं। यह समस्या लोगों की भी नहीं है। ये समस्या है बच्चों की समस्या, क्योंकि चीनी सरकार ने खाली भूतिया घर बना दिए। बना लो आप घर लोग भाई साहब, लेकिन लोग क्यों लोन लेकर भूतिया खाना खरीदेंगे? इन घरों में रहने के लिए लोग कहाँ से लाएगी चीनी सरकार? लोगों को जबरदस्ती तो घरों में ठूस नहीं सकती सरकार। और चीनियों का परिवार इतना सिकुड़ गया है कि उनको लोन लेकर दूसरे घर को खरीदने की इच्छा भी नहीं है। भाई साहब, समस्या बहुत विकराल है। इनको पता ही नहीं है कि बीमारी क्या है। तभी तो श्रीमान जिनपिंग केवल लक्षणों का इलाज कर रहे हैं, जड़ पर वार ही नहीं कर पा रहे। और भाई साहब, मालदीव में कुछ दिन पहले चीनी जहाज ने जब लंगर डाला था, तो चीनी और मुइज्जो बड़े इतरा रहे थे। और हमने कहा था भाई साहब, खुश हो लो, 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात होने वाली है। आज आप देख लीजिए मालदीव की हालत। और पिछले 30 सालों में पहली बार सबसे ज्यादा बुरा घटनाक्रम हुआ है चीन के साथ। चीन में आने वाला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट न्यूनतम लोएस्ट लेवल पर पहुंच गया है भैया जी। चीन, जो कि दुनिया का इन्वेस्टमेंट खींचने में दुनिया का दूसरे नंबर का देश हुआ करता था, आज वह जमीन पर धूल चाट रहा है। भाई साहब, इससे चीन का जो बिजनेस कॉन्फिडेंस है ना, वह लोएस्ट लेवल पर आ गया है। लेकिन उधर भैया जी, चीनी राष्ट्रपति सोच रहे थे कि साउथ चीन सी पर, हिंद महासागर पर कब्जा कर लेंगे। पर यहाँ तो खुद का देश ही हाथ से निकला जा रहा है उनके। विदेशी निवेश आ नहीं रहा है। पिछले महीनों के आंकड़ों से पता चला है कि ताइवान पहले से अधिक अनिच्छुक हो गया है चीन में अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, जबकि ताइवान की कंपनियां परंपरागत रूप से सबसे अधिक चीन में निवेश करती आ रही थी। चीन के निवेशक खुद अपने शेयर मार्केट से पैसा निकालकर दुनिया के मार्केट में निवेश कर रहे हैं। और इसमें भी कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है कि चीनी निवेशकों का पैसा शायद घूम फिर कर भारत में ही आ रहा है। ये पॉइंट भाई साहब ये है कि चीनी राष्ट्रपति दलदल में गए हैं फंस, और जितना वे फड़फड़ाएंगे उतना ही फंसते चले जाएंगे। इन हालातों के कारण भारत में तो निवेश बढ़ता रहेगा। भारत पूरी दुनिया के लिए एकमात्र ग्रोथ सेंटर बचा है। हमारे मार्केट में नया निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ता रहेगा और शेयर मार्केट नई बुलंदियों को छूता रहेगा। तो स्वाभाविक है, इसमें आपके हक का मुनाफा भी बनेगा। तो इसी तरह की जानकारी लेकर मैं फिर होती हूँ हाजिर। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। राम राम दोस्तों।